देखिए, सीवान में जो कम्युनल राइट हुआ और उसके वीडियोस सारी दुनिया ने देखे कि कौन किसके मकान पर, दुकान पर, मोटरसाइकिल पर डैमेज कर रहा है और तोड़म फाड़ी कर रहा है, वो कौन लोग हैं। उसके बाद एक 8 साल के लड़के को जिसका नाम रिजवान है, पिछले 4 दिन से 8 साल का रिजवान राजद और नीतीश कुमार की सरकार में एक 8 साल का मुसलमान लड़का रिजवान पुलिस कस्टडी में है और पुलिस के एक आला ओहदेदार ने मीडिया को झूठ कहा। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो जो जिसको पढ़ना लिखना आता है उनसे ये पढ़वा लीजिए कि रिजवान की उम्र बर्थ सर्टिफिकेट में 8 साल की उम्र है और उसकी मां पिछले 4 दिन से रिजवान के ताल्लुक से बेचैन है। हम नीतीश कुमार से और राजद के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि भैया, ये आपका जो सेकुलरिज्म का नाटक है हमको नहीं चाहिए। आपकी सत्ता आपको मुबारक। आप मुसलमानों को सम्मान देंगे नहीं देंगे? कैसे एक 8 साल का लड़का, उसकी मां पर क्या गुजर रही है, आप गैर जरूरी कि उसको पकड़ कर लेकर गए? 8 साल का लड़का, क्या इन्हें क्या जुल्म है ये। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से और राजद के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, ये कहां गया आपका सेक्युलरिज्म अभी? और ये लोग जो बाजा बजा रहे थे, जो अपने आप को सेक्युलर कहते, सारी दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते, अब ये गूंगे क्यों बन के बैठे हैं? अगर वहां पर किसी और की सरकार होती तो आप तो आसमान सर पर उठा लेते। अब आपकी सरकार है तो रिजवान को कैसे जेल में रखा गया है? हम डिमांड करते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से कि रिजवान को फौरन छोड़ा जाए। एक 8 साल के बच्चे को उसकी मां से खींच कर रखना, उससे जुदा कर देना, ये इंसानियत नहीं है, जुल्म है ये। अरे वो तो वीडियो है, वीडियो दिखाया गया है, पूरा सोशल मीडिया पे वीडियो है, जो वहां के लोकल केबल ने दिखाया कि मोटरसाइकिल तोड़ी जा रही है, गाड़ी तोड़ी जा रही है, घर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। कौन है वो लोग? उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? पकड़िए उनको। मगर एक 8 साल का लड़का रिजवान, बेचारे एक 8 साल के लड़के को आप उसकी मां से जुदा कर दिए। ये कौन सी आपकी सरकार है? कौन सी आप इंसानियत है? कहे कहे का गवर्नेंस हो रहा है वहां पर? सर, कल आपने ज्ञानवापी पे बड़ी अच्छे तरीके से बोला है, लेकिन आज महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कोर्ट रूलिंग ऑन ज्ञानवापी डिस्पाइट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट will lead to rabble rousing and create a communal atmosphere which ironically plays into BJP's agenda. It is a sorry state of affairs that courts don't follow their own rulings. बड़ी एक बात कही है, courts are not following their own rulings. नहीं, मैं जो कल कहा था उस पर आज भी कायम हूँ। अब कोई और क्या कह रहा है उस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। मुफ्ती साहिबा ने एक और बात कही है सर, उन्होंने शादी तरह में बोला कि गुलाम नबी आजाद जो है बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अब वो कौन बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है नहीं मालूम, मगर ये बात तो सच है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। हाँ, हम देखिए, ऐसा है ना कि जब नहीं है तो दूध के धुले हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम है वो। सर, सेंट्रल विस्टा बनाया गया, इतना बढ़िया से उसका उद्घाटन हुआ, इतना अच्छा काम हो रहा है। आप लोगों ने बीच में आप और तेलंगाना सरकार ने बीच में ये कौन सा नया पैंतरा है सर कि बिल्डिंग का नाम ये रखा जाए, वो रखा जाए? मुझे अफसोस इस बात का है कि आपको इस तरह सवाल करना पड़ रहा है कि पैंतरा क्या है ये। भाई, जो भारत रत्ना है, जिसने भारत को संविधान दिया है, संविधान बनाया है, जो मेरे ख्याल से इस देश का अब तक के बहुत बड़ा लीडर है, गांधी से बड़ा लीडर है वो, और उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। हमारी पार्टी ने भी तेलंगाना असेंबली में उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है और हम केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से रखा जाए, क्योंकि जो पार्लियामेंट चलती है ना,
तो वो तो संविधान से ही चलती है, वो तो उसको बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी पंचायत है, डेमोक्रेसी का वो सबसे बड़ा सेंटर है। तो वहाँ पर उस बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखना चाहिए। बल्कि मैं तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का रेजोल्यूशन तेलंगाना की विधानसभा में पास किया। और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की सरकार भी जो नई सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बन रही है उसका भी नाम हम सीएम से ये अपील करते हैं कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से उसको रख दिया जाए, नए सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को। नहीं सर, इस पे पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है? क्यों रखना चाहिए? नाम क्यों देना चाहिए? नहीं, आपको तकलीफ क्या है? अम्बेडकर के नाम से आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं सर, नाम से तकलीफ नहीं है। आप कई मसलों पे नाम चेंज करने, रास्ते का नाम चेंज करना, इसका नाम चेंज करने पे आप मुखालफत करते रहे, तो ये नाम की राजनीति करने का जरूरत क्या है? देखिए, नाम चेंज तो नहीं हो रहा है ना, नाम रखा जा रहा है। नाम चेंज किसका हो रहा है? नाम तो है ही नहीं वहां पर। भारत की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जो बन रही है, जिसका प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन भी डाले और ऊपर भी जाकर उन्होंने तस्वीर भी ली, तो बिल्डिंग का नाम रखने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ है सर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मालवा का दौरा कर रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, तो सवाल किया जाता है सब हिंदुत्व को ऊपर। उनका जवाब था कि क्या हिंदुत्व का ठेका बीजेपी ने ले रखा है? सॉफ्ट हिंदुत्व पे सवाल था, कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पे बोलते हैं कि हिंदुत्व का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। आप इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, मैं कमलनाथ साहब की सच्चाई की तारीफ करता हूं। उन्होंने ये कहकर बतला दिया कि वो भी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर ही चलते हैं। तो अच्छा हुआ ना कि दिल की बात जो छुपी हुई थी उनके जबान पे आ ही गई। तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं फ्रॉइडन स्लिप। तो उन्होंने बोल ही दिए, वो इकरार कर लिए कि वो उनकी पार्टी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जिसको सावरकर ने अपनी किताब में लिखा था उस पर वो चलते हैं। सर, मदरसों का जो सर्वे हो रहा है उत्तर प्रदेश में बदस्तूर जारी है, आप लोगों के विरोध और एतराज के बावजूद ठीक उसी तरह जारी है जिस तरह से बुलडोजर आसाम में बुलडोजर चला मदरसे पे। नहीं, मेरी पार्टी का स्टैंड ये है कि वो सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका, आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये सर, आपने इसी जगह पर हमसे बात करते हुए, मुखातिब होते हुए हमसे हमको बोला था कि चाइना के साथ आपने अंदेशा जताया था कि चाइना के साथ जंग हो सकती है। अब तो डिसएंगेजमेंट हो रहा है सर गोगरा और हॉट स्प्रिंग में। पहले तो यह है कि प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि उन्होंने आप ही मीडिया के लोगों के सामने आकर कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, नंबर 1। अब जब कोई घुसा नहीं है तो फिर हॉट स्प्रिंग से क्या कोई शयातीन थे जो पीछे हट रहे हैं? वो घुसे हुए थे, आज भी घुसे हुए हैं चीन की फौज। अब देश, बीजेपी की सरकार कह रही है कि हमने 15-16 राउंड बात करके डिसएंगेजमेंट हुआ है। अब देश को बताना पड़ेगा कि डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के माने क्या होते हैं, और देश को यह भी बताना पड़ेगा कि चीन ये कह रहा है कि हम नहीं घुसे, वो उल्टा भारत पर इल्जाम लगा रहा है, झूठा इल्जाम। देखिए, डिसएंगेजमेंट हुआ है, डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। डी एस्केलेशन होना बहुत जरूरी है। डी एस्केलेशन होगा तो उसका मतलब यह है कि 30 से 40 किलोमीटर, अब क्या स्थिति है कि 50,000 फौज भारत की और चीन की आंख में आंख डालकर एक दूसरे को देख रही है। तो डी एस्केलेशन होना चाहिए था। और ये झूठ बीजेपी और प्रधानमंत्री ने कहा, वो देश को झूठ साबित हुआ कि कुछ घुसा ही नहीं है। वो घुसे हुए, आज भी घुसे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात यह है, तो क्या हमारे लिए डेमचौक और डेप्सांग हम क्या छोड़ देंगे उसको चीन के लिए? डेमचौक और डेप्सांग के कब हटेगा बताइए? हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या हम चीन के आगे क्यों झुक रहे हैं?
हमको चीन के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जमीन है, भारत की जमीन है। तो ये इस बात को समझने की जरूरत है कि डिसएंगेजमेंट में और डी एस्केलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। सर, चाइना और चीन के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री दोनों एक समिट में, इंटरनेशनल समिट में आमने सामने होंगे, दोनों के बीच में बातचीत तो अगर बातचीत होगी तो इसका ये मतलब निकाल सकते, और मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब यही निकलेगा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत का वो जो इलाका डेप्सांग और डेमचौक का है वो चीन के हवाले कर दिया, चीन से डरकर उनसे हवाले कर दिया। जब तक पीएलए चीन की फौज डेप्सांग और डेमचौक में रहेगी, प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश को कहा था कोई घुसा नहीं है, तो वो तो घुसे हुए हैं। जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो क्या हम उनसे मिलकर क्या हम उसको कर लेंगे? और याद रखिए, प्रधानमंत्री बार बार, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री, सब ये कह रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कि स्टेटस को एंटी रेस्टोर होना चाहिए। कि स्टेटस को एंटी रेस्टोर हो रहा है? अगर प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए, मेरी राय है कि प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए जब तक के डेप्सांग और डेमचौक से चीन की फौज नहीं हटेगी और डी एस्केलेशन नहीं होगा। डी एस्केलेशन जरूरी है, डिसएंगेजमेंट नहीं है।